जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज बनाऊंगी मैं करेले का भरवा, जो कि मैंने शायद आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी है कि करेले को मैं छील रही हूँ ताकि सुबह जल्दी जल्दी बन जाए। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, वो गर्म हो रहा है। और एक तरफ ये मैंने करेले के बीज और उसके जो छिलके होते हैं वो निकाल के रखा था छीलने से, चाकू से काट काट के उसको मैं इसमें डाल दूंगी ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। करेले मैंने कल को ही साफ़ करके धो धा के छिल छाल के और उसको कट लगा के रखा हुआ है, बस उसमें मसाले भरने हैं करेले के। ये देखिए फ्रेंड, तो इसके जो बीज हैं फ्रेंड वो अगर क्रिस्पी हो जाते हैं ना तो इसको मसाले में मिक्स कर देते हैं हम। जैसे जो मसाला तैयार करते हैं भरवा भरने के लिए करेले को भरने के लिए जो मसाला तैयार करते हैं उसमें ही इसको हम मिक्स कर देते हैं, तो क्रिस्पी रहता है तो और टेस्टी लगता है खाने में ये। तो मैं यही कर रही हूँ, मैं इसको फ्राई करके और फिर इसी को मैं मसालों के साथ भर दूंगी अंदर। ज़रा टाइम नहीं लिया था इसे फ्राई होने में, 15-20 मिनट तब भी लग गए थे अच्छे से फ्राई होने में। एक साइड में बर्तन मासी जा रही थी, करते जा रही थी, इसको हिलाती जा रही थी बढ़िया से ताकि पकड़ी ना, ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए, काले काले से फिर अच्छे नहीं लगते, जले जले कड़वे से लगते हैं फिर ये। और ये मैंने मिक्सी रखी है उसका मसाला तैयार करने के लिए। मैं टमाटर और मिर्च को पीसूँगी साथ में। देखिए फ्रेंड, इसमें टमाटर है जो येलो कलर का कटोर, उसमें टमाटर और मिर्च मैंने धुल करके रख लिया है, ऊपर से निकाल रही हूँ मिक्सी। और टमाटर वैसे इसमें फ्रिज में रख रही हूँ, और आज का तो मौसम ऐसा हो रहा है कि वैसे मैं बाहर रखती हूँ फ्रेंड टमाटर, लेकिन इस समय गर्मी की वजह से थोड़ा रखना पड़ रहा है, ख़राब ना हो जाए इस वजह से। तो टमाटर इस बार हम संडे मार्केट गए थे तो हम 2 किलो टमाटर लेकर के आए थे, इसलिए काफ़ी दिन से चल ही रहा है ये 2 किलो टमाटर मेरे संडे से। अब ये अगला संडे जो आ रहा है इसमें 2 किलो टमाटर में मेरा बढ़िया से हो गया। अभी भी टमाटर हैं 8-9 बचे हुए हैं, तो कल का भी कम चल जाए। तो टमाटर काटती जा रही हूँ और मिर्च को के पीछे के डंठल तोड़ती जा रही हूँ और इसको फ्राई करती जा रही हूँ ताकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। दूबी जी को जाना है, आज बच्चों को जाना नहीं है, आज बच्चों की छुट्टी है। एक्चुअली छुट्टी नहीं, 4 बजे से इनके स्कूल में कलश यात्रा निकलनी थी, तो मैंने मना कर दिया, हमने कहा नहीं जाना है कलश यात्रा में। हर्षद जाने की जिद कर रहा था, रो रहा था काफ़ी वो, मेरे को जाना है। और ये टमाटर की भरवा की तैयारी मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, बस मिर्च टमाटर पीस लिया, उसको फ्राई करने के लिए तेल में डाला, उसमें मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, और फिर वो जो मैंने छिलके और बीज निकाले करेले के फ्राई किए हैं उनको भी इसी में डाल दूंगी, और उसके बाद इसको भर दूंगी करेले में। 2 बजे के लिए मैंने फटाफट बना दिए थे, फिर अपन लोग के लिए बाद में बनाया था। इसका मसाला बचा हुआ था काफ़ी, थोड़ी ही भर के बनाया था इनके लिए। सुबह का टाइम है और देखिए उजाला हो गया है। मैं उठ गई थी, बल्कि बच्चों के स्कूल नहीं जाना तब तो मैं उठ ही गई थी, 5 बजे तक तो उठ ही गई थी, वैसे छोड़ दिया था मैंने 5 बजे। 2 बजे अपना बैठ के योगा वोगा कर रहे थे और मैं नहाने धोने चली गई। मैंने कहा कि नहा लूँ, टाइमली कम से कम इनको बना के दे दूँ। अच्छा, वैसे सारे हस्बैंड को शौक होता है कि मेरी पत्नी मेरे को ये बना के दे, ये बना के दे, तो ये हमारे स्पेशल पीस हैं। इनको आप भरवा बना के दोगे तो कहेंगे सब्जी क्यों नहीं बनाई, छोले बना के दोगे तो कहेंगे वो हरी सब्जी पड़ी है वो क्यों नहीं बनाई। मतलब जो आप बनाओगे उसके विरुद्ध में कुछ वो बताएंगे आपको कि ये क्यों नहीं बना दिया। मैंने आज भरवा बनाया बड़े मन से इनके लिए, मैंने सोचा बड़े पसंद से खाएंगे। भरवा बनाते ऐसे लग रहा था मैंने कोई बहुत बुरा काम कर दिया, और लेके गई तो कह रहे ये क्या बनाया। मैंने सोचा था ये जो मसाला है इसका मैं यही खा लूँगा। मैंने कहा कि यार ये मसाला अगर ऐसे ही खाना होता तो मैं भरवा क्यों भरती। फिर वही लेके गए, कैसे रहेगा, लेकिन मैंने दे दिया। और कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है फ्रेंड, अब इसमें डालूंगी मैं मसाले जो मैंने तैयार किया है, मिर्च टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दूंगी, फिर उसमें सब्जी मसाले डालेंगे। से दूध उबल रहा है, रख दिया मैंने, दूध फटे ना इस वजह से सुबह, क्योंकि अब गर्मी बहुत तेज हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मई आ भी गया, अब तो गर्मी पड़ना लाजमी है। और आज मैं न्यूज़, अभी शाम की बात है फ्रेंड, ये 7:30 या 8 बजे के समथिंग की बात है, मैं बाहर से वॉक करके आई तो ये न्यूज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं और वो कह रहा है कि अब हम किसी भी सीमा को उल्लंघन नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे, हमारे आतंकवाद अब नहीं फैलाएंगे हम लोग।
लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं हुए स्नीज को, फिर उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। और तब तक सुनने को मिल गया कि कुछ आतंकवादी, और क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें आतंकवादी है कौन। हम उनकी सेना को आतंकवादी माने कि वहाँ के पीएम को आतंकवादी माने, कि जो लोग उनके साथ मतलब वो पुलिस हो करके वो आतंकवादियों को जनाजे में कंधा दे रहे हैं, उनको उठा के ले जा रहे हैं, दफना रहे हैं, सलूट कर रहे हैं, उनको तो वो सब के सब आतंकवादी ही लग रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा सुलझा हुआ समझदार कि ऐसा काम नहीं कर सकता, मानवता वाला कोई नहीं दिख रहा। अब क्या पता वो प्रेशराइज होकर के वहाँ पे सलूट कर रहे हैं कि क्या रीज़न है, कुछ नहीं पता किसी को। तो मैं इसमें मेरा दिमाग बस इसमें चल रहा है कि या तो ये चीज़ बंद हो जाए, या तो पाकिस्तान अपने आप एक्सेप्ट कर ले कि अब ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ताकि हम सब लोग अच्छे से सुकून से जी पाएँ। जो ये कि भार सा है हम सबके ऊपर कि कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, यही वाली बात है। इसी वजह से ये देखिए फ्रेंड, मैंने भरवा में डाल दिया, वो जो बीज और छिलके उसको मैंने फ्राई कर रखे थे। कुछ ऐसे बनता है, ये सूख गया एकदम, तो उसी को फ्राई करके मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसको भरूंगी, करेले में भर के इसको जल्दी से बना दूंगी। 2 बजे के लिए 4-5 बना दूंगी तो हो जाएगा, खा भी लेंगे और ले भी जाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ दही के लिए रोज़ होता है, दही क्यों दे रहे, दही नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं देती ज़रूर हूँ उनको। बच्चों की तरह लोग कहते हैं, बच्चे क्या, पति को भी बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। जब वो नहीं मानते तो फिर देना ही पड़ता है, जिद आकर के, गुस्सा करके। ले जाना है तो ले जाना है, कुछ भी हो तुम्हें ले जाना है। देखिए करेले भरते जा रही हूँ मैं। करेले वैसे फ्रेंड देखने में सही है कि कड़वे बहुत थे, बहुत तीखे थे, मतलब कड़वा मतपन था करेले में। जबकि करेला मैंने धुल करके तब छिला था इसको, तब भी इतना कड़वा था ये, पता नहीं किस रीज़न से इतना कड़वा था ये। लेकिन ठीक ही है, करेला थोड़ा बहुत कड़वा तो होता ही है। करेला जो उसका स्वभाव है वो थोड़ी छोड़ देगा। करेला कितना भी, करेला आलू नहीं बन सकता ना, करेला करेला ही रहेगा। तो बस वही उसके अंदर भरती जा रही हूँ उसके मसाले करेले के जो मैंने तैयार किए हैं। अब इनको मैं फ्राई कर दूंगी। सेम ऐसे ही मैंने और भी बनाए थे। जब दूबी जी को ऑफिस भेज दिया था, बच्चे घर पे थे, फिर मैंने दोबारा बनाया था, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था पहले ही। फिर मैंने कहा दोबारा बार बार दिखाना भी ठीक नहीं लगता, तो ऐसे ही बनाया था मैंने, सेम ऐसे तरीके से बनाया था, भर भर के। मसाला काफ़ी बच गया था, करेले भी काफ़ी बचे हुए थे फ्रेंड। खाली इनके लिए मैंने थोड़े बहुत बना दिए थे कि इनका ले जाने का और खाने का हो जाए, ये दूबी जी का। और ये करेला मैंने सीखा था, फिर मेरे से भी किसी ने सीखा था। आंटी थी एक, उन्होंने सीखा था कि सालू कैसे बनाती है, एक बार बना के खिलाओ, मेरे को बताओ। फिर उन्होंने सारी तैयारी करके रखी थी, फिर मुझे बुलाया था, फिर मैं गई थी वहाँ पे, तब बताया मैंने ऐसे से बनता है आंटी। फिर उन्होंने बना के मेरे को दिया भी था, ख़राब नहीं बना था, उनका भी अच्छा बना था करेले का भरवा। और हमारे तो इतना एक्स्ट्रा बच गया था। और फ्रेंड्स ऐसे मतलब कई लोग बनाते हैं, इसमें लहसुन, मिर्चा, प्याज और कच्चा आम, उसको पीस लेते हैं। नमक है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, ये सब पीस करके एक साथ, उसके बाद उसको भर के और फिर तल देते हैं ऐसे ही। वो उसको लेकिन पकाते नहीं है, उसको सीधे डायरेक्ट भर देते हैं पहले, फिर पकाते हैं। जैसे हमने इस मसाले को पहले पकाया है, उसके बाद फिर भरा है, उसको बस ऐसे पीस करके और उसमें नमक डाल करके सीधे करेले में भर के फिर उसको पकाते हैं। तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मैंने जब से ये करेला खाया था किसी के यहाँ, तब से मेरे को। और 2 बजे जा रहे देखिए ऑफिस। वैसे तो संडे को उनकी छुट्टी रहती है, लेकिन प्रोडक्शन में होने की वजह से इनको कभी कभी जाना पड़ता है। शायद ये कल भी जाएंगे, कह तो रहे हैं कि मैं जाऊंगा कल भी। आए यहाँ तो मैंने तो पूछा है, उन्होंने सोचा ना जाए तो अच्छा है, थोड़ा संडे को फ्री होकर इंसान सो सकता है, लेकिन नहीं हो पाया। और देखिए फिर दोबारा मैंने करेले, शायद मुझे पता नहीं था कि अर्षद ने वीडियो बनाई है। और देखिए दोबारा करेले मैंने भर के कढ़ाई में फिर से छौंके हैं। ये देखिए इसने उल्टा सीधा भर दिया है। ये पहले बनाया हुआ दिखा दिया इसने, फिर भरा हुआ। ऐसे ही मैंने कुछ बनाया है, पहले भरा है ऐसे ही, फिर इसके बाद उनको तला हुआ है। और एक तरफ रोटियां बनती जा रही हैं, भरवा भरती जा रही हूँ। खाने में भी अच्छा ही बना था, तीखापन की वजह से थोड़ा सा कम अच्छा लगा, कड़वा जा रहा था करेला। बना बाकी सब सही था, नमक वमक सब सही था, मसाला वसाले सबसे अच्छे थे। तो रोटियां फटाफट में बनाती जा रही थी, क्योंकि सुबह थक जाती हूँ एकदम, मतलब तो बस ऐसे लगता है कि बिस्तर पार के सो जाऊँ, लेकिन वो भी नहीं करती हूँ मैं, खाली सोचती हूँ, सोती कभी नहीं हूँ। और ये करेला भरती जा रही हूँ। वेट एंड वॉच, सबकी निगाहें बस इसी पे थमी हुई हैं
कि कब ये ख़त्म होगा, ये युद्ध ख़त्म भी होगा कि कब तक चलेगा। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है यार, हम इंडियंस की क्या गलती है। ये लोग ऐसा करते ही नहीं तो किसी को शौक थोड़ी है। वो भी हम लोग तो पहल भी नहीं कर रहे हैं, पहल भी यही लोग कर रहे हैं। मजबूर कर दिया इन लोगों ने ऐसा करने पे। मोदी जी ने कितनी बार इन लोगों को अलर्ट किया है, कितनी बार इन लोगों को समझाया है, घोषणा भी, धमकी भी दी है, लेकिन फिर भी इन लोगों की आँख नहीं खुली। इन लोगों ने फिर वही काम दोहरा दिया। अभी भी बताइए सीज फायर के लिए हो रहा था कि अब नहीं होगा, अब किसी चीज़ का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।